ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बिटवीन क्रॉस निकोल्स। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जब आप उनको क्रॉस निकोल पे ऑब्जर्व करते हो। अब तक हमने ऑर्डिनरी लाइट में कैसी होती है प्रॉपर्टीज़ वो पढ़ ली, हमने पढ़ ली कि प्लेन पोलराइज लाइट में कैसे होती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अंडर क्रॉस निकोल्स। तो इसमें आपके पहले आती है आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक क्या होता है, दिस इज़ वेल एक्सप्लेन्ड। आइसोट्रोपिक नेम ही सजेस्ट कर देता है, आइसो मीन्स सेम, ट्रोपिक मीन्स ऑल प्रॉपर्टीज़। सो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो ऐसे मिनरल्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम रहे ऑन रोटेशन ऑल्सो। तो कुछ मिनरल्स जो डार्क हो जाते हैं जब आप उनको क्रॉस निकोल के अंडर देखते हो, और अब उसको उनके स्टेज पे रख के उसको जब आप उसे रोटेट कराओगे देन ऑल्सो दे विल अपीयर टू बी डार्क। तो ऐसे मिनरल्स को ये प्रॉपर्टी जब वो शो करते हैं तो उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक। Some minerals become dark when viewed under cross nichols and remain completely dark on rotation of stage। तो उनका चेंज नहीं होता रोटेशन करने पे, वो अगर डार्क है तो डार्क ही रहेंगे, लाइट है तो लाइट ही रहेंगे। तो दे आर आइसोट्रोपिक। द मिनरल क्रिस्टलाइजिंग इन क्यूबिक isometric system are amorphous substances such as and amorphous substances such as glass, कैनेडा बाल्सम शो दिस प्रॉपर्टीज। तो ग्लास और कैनेडा बाल्सम ऐसे दो मटेरियल्स हैं या और अमॉर्फस सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आइसोट्रोपिक मीन्स वो मिनरल्स जो कि डार्क रहें ऑन रोटेशन ऑफ द स्टेज। नाउ एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वो आप इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी। मिनरल बिकम कम्प्लीटली डार्क 4 times in one complete rotation। They include the mineral belonging to orthorhombic, monoclinic, triclinic, tetrahedral, trigonal, हेक्सागोनल सिस्टम। सो एनाइसोट्रोपिक वो होते हैं जिसमें मिनरल्स कम्प्लीटली डार्क नहीं रहे, पहले लाइट हो फिर आपने थोड़ा सा कुछ एंगल पे उसको रोटेट किया देन वो डार्क आया, देन आपने कुछ और एंगल पे रोटेट किया फिर वो दोबारा से डार्क आया। तो अल्टरनेशन चलता रहता है, पहले लाइट फिर डार्क, लाइट फिर डार्क। तो पूरे 360 डिग्री रोटेट करने पे 4 बार डार्क कलर आए। मतलब पहले आपने रखा तो डार्क कलर, फिर आपने उसको 90 डिग्री पे रखा डार्क कलर, 180 डिग्री पे शिफ्ट किया, देन 270 पे किया, देन 360 पे किया। तो इस तरीके से 1 कंप्लीट रोटेशन पे 4 times डार्क कलर आएगा, तो वो आपका एन आइसोट्रोपिक होगा। वेयर एज आइसोट्रोपिक में वो डार्क पूरा था और बाद में भी वो डार्क कलर ही रहा। और ऐसे प्रॉपर्टी किन किन मिनरल्स में शो होती है, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, ऑलमोस्ट सारी एक्सेप्ट क्यूबिक वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ इंटरफेरेंस कलर। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसमें आपका क्या होता है, अभी जैसे आइसोट्रोपिक में और एनाइसोट्रोपिक में आपने पढ़ा या तो कलर हो सकता है डार्क या तो लाइट। अब इसमें आपके वेरियस कलर्स आ सकते हैं। इंटरफेरेंस कलर्स मतलब वो कलर्स जो आपके मिनरल में पजेस हो सकते हैं या फिर ड्यू टू एक्सटेंशन वेरियस कलर्स मिनरल स्पीशी जो है वो शो कर सकती है। अब वो कलर किस रीज़न से शो करती है, जब आपके ऑप्टिकल मिनरोलॉजी में जब हम लाइट पास करते हैं थ्रू एन आइसोट्रोपिक मिनरल, तो जब एन आइसोट्रोपिक मिनरल पे हमने लाइट पास करी तो सारी वेवलेंथ जो होंगी वो दो पोलराइज रेज में स्प्लिट हो जाती हैं, सारी की सारी दो कंबाइन मतलब दो ग्रुप्स बना लेती हैं एक तरीके से। एंड दीज टू रेज आर ऑलवेज 90 डिग्री टू ईच अदर, मतलब वो अपने हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। उनका जो फेज डिफरेंस होता है वो मैच करता है विद द सेम वेवलेंथ ऑफ द सेम कलर ऑफ स्पेक्ट्रम। और उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो किसी ना किसी एक वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम में से, विबग्योर वाले स्पेक्ट्रम में से किसी भी एक की वेवलेंथ से मैच करेगा, और वो एनाइसोट्रोपिक मिनरल जो होगा उस इंटरमीडिएट पोजीशन पे ड्यू टू एक्सटेंशन वही कलर शो करेगा। देखिए एक बार हम रीड करते हैं। ऑप्टिकल मिनरोलॉजी बिकम कलरफुल बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस कलर व्हेन अ वाइट लाइट passes through an anisotrophiक mineral। जैसा मैंने आपको बताया, all wavelength are split in two polarized rays which vibrate at 90 डिग्री to each other। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि एनाइसोट्रोपिक मिनरल पे आपने वाइट लाइट को, वाइट रे को पास ऑन किया, देन वो दो रेज में, दो नंबर ऑफ रेज में स्प्लिट हो चुके हैं विच आर वाइब्रेटिंग 90 डिग्री टू ईच अदर।
Now the phase difference between the two rays will match the wavelength of the same color in the spectrum. अब उनका जो phase difference होगा वो one of the color की wavelength से match कर जाएगा spectrum में. Now the anisotropic mineral in the intermediate position between the position of the extension shows various colors. और फिर उसके बाद अब anisotropic mineral जो है इंटरमीडिएट पोजीशन पे एक्सटेंशन जब हो रहा है उसकी पोजीशन के बीच में बहुत सारे कलर्स शो करेगा. दीज कलर्स आर द आउटकम्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ टू रेज ऑफ लाइट हैविंग द सेम वाइब्रेशन. अब ये किस वजह से होता है, इंटरफेरेंस कह लो या मिडल समझ लीजिए. तो ये दो वेवलेंथ्स के जो हमारी दो रेज स्प्लिट हुई थी उनके बीच का कोई डिफरेंट कलर्स निकल के आते हैं. सो इंटरफेरेंस की वजह से, इन दो रेज ऑफ लाइट के इंटरफेरेंस की वजह से which are having the same vibration or vibration plane of which one is retarded with reference to the other. जिसमें क्या होता है, एक पीछे रह जाएगा तो एक ज़्यादा आ जाएगा. मतलब एक कलर ज़्यादा ब्राइटर दिखेगा आपको, एक कलर थोड़ा डल दिखेगा, बट दे शो वेरियस कलर्स ऑल्सो. ओके, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक मिनरल्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं जितना इंटरफेरेंस कलर्स इम्पॉर्टेंट है. ये आपका 2 मार्क क्वेश्चन में आराम से पूछा जा सकता है, व्हाट आर इंटरफेरेंस कलर्स. तो यू कैन राइट ऑल दिस. तो आगे बढ़ते हैं हम. कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास. ये आता है नाउ द डेफिनेशन ऑफ बायरफ्रिंजेंस. ये आपका इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं है. अ मिनरल पोजेसेस, जब देखिए एक मिनरल के पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती हैं, एक द मैक्सिमम एंड द मिनिमम. अब उन्हीं मैक्सिमम मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच की वैल्यू बायरफ्रिंजेंस कहलाई जाती है. तो बायरफ्रिंजेंस इज द मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल. इज इट क्लियर? काफ़ी इजी डेफिनेशन है, आ सकती है आपके लिए. एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू रेज. अब ये क्या होता है, दो रेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो दो रेज हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का डिफरेंस होता है, दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड द ऑर्डिनरी रेज. हमने आपको स्टार्टिंग में पोलराइजेशन जब पढ़ाया था तो हमने उसमें आपके लिए ये पढ़ाया था कि एक ई रे होती है और एक ओ रे होती है. तो ये उसी का ही केस है, जब आपकी दो रेज ऑफ लाइट के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस को भी आप बायरफ्रिंजेंस कह सकते हो. तो यहाँ पर दो डेफिनेशन आती है, मीनिंग दोनों का सेम है, दो अलग अलग तरीके से बताएगी. आपको ये दोनों लिखनी होगी अगर 2 मार्क क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है. सो दैट इज़ और आपको इसका एग्जांपल भी पता है कि कैल्साइट शोज हाईएस्ट बायरफ्रिंजेंस. कैल्साइट एक ऐसा मिनरल है जो कि हाईएस्ट बायरफ्रिंजेंस शो करता है. नाउ हियर कम्स द लास्ट प्रॉपर्टी अक्रॉस द क्रोसनिकल्स, दैट इज एक्सटेंशन. ओके, अब हम पढ़ते हैं. देखिए एक्सटेंशन क्या होता है. व्हेन वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज ऑफ isotropic mineral are parallel to vibration direction of the Nichols in a petrological microscope, no light reaches the eye and the mineral is said to be exist as extension position. तो जब आप वाइब्रेशन डायरेक्शन जो होती है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज की, ओ रे और ई रेज की जो वाइब्रेशन होती है एक आइसोट्रोपिक मिनरल में, आइसोट्रोपिक मिनरल मैंने आपको बताया था विच इज़ डार्क एंड ऑन रोटेशन ऑल्सो इट अपीयर्स टू बी डार्क. तो आइसोट्रोपिक मिनरल पे जब वाइब्रेशन डायरेक्शन को आप डालते हो, ठीक है, दे आर पैरेलल टू द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द निकोल्स इन द पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप. तो उनकी जो डायरेक्शन होगी, उस वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्रॉस निकोल्स के अंडर जो पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप है उसके डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगी. जब वो पैरेलल हो जाएगी सो नो लाइट रीचेस टू आवर आई एंड मिनरल जो होगा वो भी आपको डार्क ही दिखेगा, या जिस कलर का होगा वो आपको वैसे ही दिखेगा, मतलब कोई कलर दिखेगा नहीं, इट अपीयर्स टू बी डार्क. तो आपको वो पोजीशन जो होगी एक्सटेंशन पोजीशन कहलाई जाएगी. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. व्हेन द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज ऑफ आइसोट्रोपिक मिनरल आर पैरेलल टू द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ निकोल्स इन अ पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, no light reaches to the eye and the mineral is said to be extension position. It's easy to understand. vibration direction किसकी, ऑर्डिनरी की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की. जब आपने आइसोट्रोपिक मिनरल की निकाली तो उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी की जो वाइब्रेशन है अगर वो पैरेलल हो जाती है निकोल्स के डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन से, तो वो हमें एक्सटेंशन पोजीशन शो करेगी. क्यों करेगी? क्योंकि नो लाइट रीचेस टू आवर आई, कोई लाइट पहुंचेगी नहीं तो डार्कर दिखेगा. देन दिस पोजीशन इज नोन एज एक्सटेंशन पोजीशन. दिस इज बिकॉज द लाइट पासिंग द पोलराइजर ऑल्सो passes through the mineral but it stopped by the analyzer.
as it has the vibration direction perpendicular to that of the polarizer. So इसका रीज़न बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको पोलराइजेशन कंसेप्ट के बताया था। एक ई रे होती है, एक ओ रे होती है, एनालाइजर एंड अ पोलराइजर। एनालाइजर परपेंडिकुलर होता है, पोलराइजर आपका उसके परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होता है। अगर एक रे पोलराइज़र से पास हो गई क्योंकि वो पैरेलल है, तो वो एनालाइज़र से पास नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो एनालाइज़र जो है वो उसके परपेंडिकुलरली स्टैंड कर रहा है, तो दोनों 90 डिग्री का एंगल बना के उसको स्टक कर देंगे, तो सिर्फ एक रे ऑफ लाइट ही पास ऑन हो पाएगी। सो ये रीज़न यहाँ पर वही है। लाइट जो पोलराइज़र से पास हो रही है वो पोलराइज़र से एक तरीके से पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल है। लेकिन एनालाइज़र से पास नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है। तो ये रीज़न होता है एक्सटेंशन का। द आइसोट्रोपिक मिनरल इज़ ऑलवेज इन पोजीशन ऑफ एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि वो पहले भी डार्क था और रोटेशन करने पे भी डार्क है, तो एक्सटेंशन पोजीशन हमेशा रहती ही है उसमें। In case of the anisotropic mineral, two adjacent positions of extension are separated from each other by 90 डिग्री। मतलब हर एक 90 डिग्री पे एनाइसोट्रोपिक मिनरल की बात करें तो हर एक 90 डिग्री पे आपका एक्सटेंशन पोजीशन दिखाएगा। मतलब हर एक 90 डिग्री पर डार्क कलर दिखाएगा और ब्लैकिश कलर दिखाएगा, जिसमें आपको कुछ दिखेगा नहीं मिनरल के अंदर का स्ट्रक्चर या मिनरल के अंदर का कलर आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो ये पोजीशन जो होगी वो एक्सटेंशन कहलाई जाएगी। इज इट क्लियर? हमने आपको आइसोट्रोपिक का बता दिया, एनाइसोट्रोपिक का बता दिया और व्हाट इज़ एक्सटेंशन भी बता दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूविंग अहेड, तो यहाँ पर आपके वन पॉइंट आता है कि एक्सटेंशन एंगल इज़ द एंगल बिटवीन क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन एंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एंगल क्या होता है? वो एंगल होता है बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन एंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन। जहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन हो रहा है और जहाँ पर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन हो रही है उसके बीच का एंगल को आप एक्सटेंशन एंगल कहेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, देन टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन पे आइएगा। आज की वीडियो के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, सो पोलराइजेशन मतलब आपका जो इंटरफेरेंस कलर था और आपका जो एक्सटेंशन था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ इसको रीड करिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।